चांद मोहम्मद ईमान, हकीकत मार्फत की हो गई पहचान, हकीकत मार्फत की हो गई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, औरंगाबाद में भावसिंह हाड़ा राजा नरसिंह भगत के कीर्तन पर जब प्रवचन भजन होता है तो बहुत अच्छी तरह से नाचा, नृत्य भी किया, उसमें घुलमिल हो गया। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु को खाली इसको नचाना ही उद्देश्य नहीं है, इसको तो जगा के औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने की तैयारी करनी है। इसलिए उन्होंने फिर बादशाह भाव सिंह को कहा कि तुम हिम्मत रखो और औरंगजेब बादशाह को उसके कुरान के वास्तविकता को समझा करके उसको धर्म समझाना है, और उसका ये जो निर्दयी पूर्वक जो हिंदू के ऊपर आक्रमण कर रहा है उसको सबक सिखाना है। अब ये डर गया, भाव सिंह हाड़ा डर गया प्राणनाथ जी को कि आप कुरान भी जानते हो, कि आप उसको कुरान से समझाओ। मेरा ये 4 मुसलमान है, इनको पहले समझाओ। इतना बोल करके व्यवस्था करके वो अपने मस्ती में चला गया। अब प्राणनाथ जी 4 को समझाते 8, 12, 15 होकर के इधर लग गए। तो मुसलमान भाई लोग आने लगे। आते आते जान मोहम्मद एक मुसलमान भाई प्राणनाथ जी के पास आकर के, बहुत ज्ञानी था, कुरान का बहुत अच्छा ज्ञाता था। जैसे लाला सिंह महाराज ठट्टा नगर में भागवत के प्रकांड विद्वान थे, उनको अखंड ब्रजराज के विषय में शंका होता रहता था। तो जो आज प्राणनाथ जी के पास आकर के निशंक होकर के अक्षरातीत अपने पराक्रम को देखते हुए और वितक प्राणनाथ जी के साथ साथ काया और छाया के भांति चले, 1728 से लेकर के 51 तक साथ में ही होकर के वितक लिखने के लिए तैयार हो गए। ये लाला सिंह महाराज का श्रीमद् भागवत के से जागरणी के कहते कुरान में इमाम जाहिर होने के बाद इमाम जाहिर होने के लिए 7 निशान थे, उसमें एक मुर्दे उठने के विषय था। तो इमाम जब जाहिर होगा क़यामत के समय में, इमाम जाहिर होने का और क़यामत जाहिर होने का समय जो है उसके लिए कहा 10वीं 11वीं 12वीं सदी, तो मुर्दा उठेगा। तब से मुसलमान ईसाई लोग द डे ऑफ जजमेंट में खुदा आएंगे, परमात्मा आएंगे और मुर्दे से उठाएंगे करके वो सोला के रखते हैं। तो जान मोहम्मद कुरान का बहुत अच्छा ज्ञाता है, लेकिन उसको मुर्दे उठने का जो विषय है, प्राणनाथ जी तो प्रवचन तो वही कर रहे हैं, लेकिन वो अपना जो प्रेजुडिस जो पकड़ कर रखा है पुराना, वो पुराना इतना दखल के अंदर की वो समझता ही नहीं। तो 2 महीना तक भटका और लाला सिंह महाराज ने बहुत अप्रोच किया, तो बाद में गुस्सा होकर के निकल गया। उत्तम दास ने बोला कि आप ये तो बहुत गुस्सा होकर गए, उसको बुलाओ। प्राणनाथ जी ने कहा इसके अंदर तारतम इलम लुदनी अंदर गया है, वो रह नहीं सकेगा, वो जरूर आएगा। सही में दूसरे दिन आया। प्राणनाथ जी को डायरेक्ट बोला मुझे क्यों नहीं समझाते हो, मुझे आपके चरण की आस है। प्राणनाथ जी ने कहा मैंने कहा तेरे को मना किया हूँ, मैंने नहीं समझा, ऐसी थोड़ी बात है। लेकिन एक काम कर, 1 महीना भी नहीं, तुम 8 दिन कम से कम शुद्ध चित्त होकर के सुन। फिर वही बात सुना है, कहाँ से, दुनी किन करी किन वास्ते सो कर दही पहचान। इस करब्द के वास्ते देखिए तारतम की प्रस्तुति कहाँ से होती है। लोग जीव और ईश्वर के संवाद से शुरू करते हैं, गर्भ स्थिति करके जीव माँ के पेट में जब तड़पता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है करके, फिर जन्म मरण में नहीं आएंगे, ऐसे ऐसे कई कहानी संवाद को शुरू करते हैं। तारतम वाणी में ये सृष्टि का ही महाकारण कहाँ है, वहाँ से संवाद शुरू होता है। आत्मा और परमात्मा के बीच का स्वलीला द्वैत से बात शुरू होती है। उसके बाद
उस पूर्णमदः पूर्णमिदं से फिर ये अपूर्ण संसार किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ तारतम्य के सिस्टम में है। तो उन्होंने कुरान के ही शब्दावली में बताया कि नूर जलाले मागियाँ देखो ईशक रूहन, देखूँ ईशक रूहन। देखिए हमारे में ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण और महेश्वर तंत्र, इन ग्रंथों में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म जाते हैं, ऐसे ऐसे भाषा है। वही चीज़ को कुरान में नूर जलाले जो है नूर जमाल के दर्शन करने जाते हैं, ऐसे ऐसे बातें हैं। तो मोहम्मद साहब की कुरान की सारी टर्मिनोलॉजी डाल करके वही शब्दावली से जब मोहम्मद इसको समझाए जान मोहम्मद को, तो ये बात समझते समझते गया। तो फिर उनका सारा बताना पड़ा उसको। देखिए प्रणत ने कितने मेहनत की। फिर लास्ट में जा कर के जीव जो है मुर्दा की तरह इस कब्र, 5 तत्व के शरीर रूपी कब्र में सोया पड़ा हुआ है अपने संबंधी को भूल करके। अब ये तारतम्य ज्ञान जो इमाम मेहदी जाहिर हो गए और कार्य कारण महाकारण इलम लुदनी परम धाम के ज्ञान आया और सजीव का ज्ञान आया है। अब ये कार्य कारण महाकारण जान करके अक्षर के 8 विष्टा में ये उठेंगे। उसी को मुर्दा उठने के बाद मोहम्मद ने संकेत में कहा था करके जैसे ही बताए, ओहो ये दरवाज़ा खोलते जोश आया जोर तब दज्जाल कांपिया। यानी मोहम्मद साहब के अंदर, जान मोहम्मद के अंदर जो एक माया का आवरण था वो दज्जाल बन के बैठा था, समझ में नहीं दे रहा। जब कान्हा जी का भयंकर वाणी गया तो अंदर से कांप उठा और वो भगा। लाया दिन तीसरे जान मोहम्मद ईमान। 3 दिन तक प्रणय ने मेहनत की। लास्ट में 8 दिन का समय दिए थे। हकीकत मार्फत की हो गई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से आप लोगों के दिमाग में फिर दिल दिमाग में फिर ये बात को हमने दोहराया जो कल का ही विषय था, क्योंकि थोड़ा रिकैप किए बिना आगे का प्रसंग सुंदर साथ इतने संसार में कहाँ 24 घंटा में कहाँ होकर के भूल भी सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, इतना करने के बाद मुझे भी संतोष होता है कि हाँ अब आगे रिपीट करते हैं, आगे डालते हैं। अब आवत जहान मोहम्मद और अब्बल खान अब आने लगे और अमीन खान आवहीं बैठे चर्चा में नित्याना। सुंदर शाह जी प्राणनाथ जी का बैठक देखिए, सत्संग का बैठक कैसा है। और मुसलमान आवहीं सब चर्चा सुने तामे जान मोहम्मद को जोश आवे न समय। उन आने वालों में से जान मोहम्मद को इतना जोश आता है, ओहो। सिर राजा पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ। वो जो कांपता है और अर्शाजीम करता है, दिलासा बड़ी करे तू है हमारे साथ, चिंता मत कांपना मत। उसको इतना मतलब अपने को मारता है पिटता है करता है कि ये क्या हमने इतना समय बर्बाद किया है साहब। घबराने वाले चिंता मत कर, अब हो गया ना जो हो गया, बोला तू है हमारे साथ, बोले सांत्वना देते हैं। फिर सावधान हो वहीं जब सुने नाम लाहुत। जब लाहुत शब्द आता है, लाहुत मतलब जहाँ हम बैठे हो नासुत है। वैकुंठ को कुरान में मलकुत बोला हुआ है। अक्षर ब्रह्म को जबरुत बोले हैं, परम धाम को लाहुत बोले हैं और मूल मिला का हाउत बोले हैं। तो ये शब्द जब ये शब्द उच्चारण करते हैं प्रवचन में प्राणनाथ जी, तो फिर तब फेरा गिरे जोश में याद करे क़यामत। ये अखंड होने का जो ज्ञान के विषय में, क़यामत के विषय में वो सोचता है और फिर लाहुत 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 करते चिल्ला फिर गिर जाता है। इस तरह से यूँ चर्चा रात को वहीं जब रहे पिछली घड़ी 4। इसका मतलब 4 घड़ी पिछली रहे तब तक चर्चा होती है। 1 घड़ी में 22.5 मिनट, तो 4 घड़ी में 1.5 घंटे। इसका मतलब सुबह 3:30 बजे तक, सुबह 4:30 बजे तक कथा होती है, चर्चा होती है रात भर। तब साथ विदा होए फिर करे विचार। इस तरह से यूँ चर्चा रात को वहीं जब रहे पिछली घड़ी 4। साथ सब विदा होए फिर करे विचार। दिन में नहीं रात में चर्चा होती थी।
तब सिराज आरोग के हिंडोले खाट पौड़त, पीछे साथ इन समय रास की रामते गावत। सुंदर साथ जी, ओहो, सुंदर साथ रामत सिराज आरोग के भोजन प्रसाद जब करते हैं, फिर खाट में पौड़ते हैं, सुंदर साथ रास की रामत गायन करते हैं, यूँ करते भोर हो वहीं, और इस तरह से उजाला हो जाता है। लीला भई मास चार, इसका मतलब औरंगाबाद में 4 महीना रहे, लीला भई मास चार। नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ, साथ अंग करा, सुंदर साथ का आनंद हो रहा है। चलिए सुंदर साथ जी, इस तरह से बहुत आनंद मंगल के साथ, हाँ, औरंगाबाद में मिल रहा है। अब इतना सन आराम से बैठने को थोड़ी मिल देता है। जब ये मुसलमान भाई लोग बहुत इकट्ठा हो गए, वो मिस्टर भाव सिंह हाड़ा के मतलब पूरा व्यवस्था में एक फतेह मोहम्मद नाम का मुसलमान मंत्री के लगभग स्थान में था, मतलब अच्छा पद में था मुसलमान। जब ये साधु के जमात में इतने, ये हिंदुओं की जमात में मुसलमान देख कर के बहुत आश्चर्य लगा, और ये इंक्वायरी करने लगा। आखिर ये गवर्नमेंट उसमें भी है, राजा के उसमें, तो राजा ने अनुमति दी तो ठीक है, लेकिन वो भी इंक्वायरी करता है कि वो अपने मजहब के माध्यम से, अपने संप्रदाय के हिसाब से वो देखता है मुसलमानों के दृष्टि से। तो उसका अब थोड़ी सी बीतक यहाँ पर लाल लक्ष्मण महाराज कहते हैं। पठान फतेह मोहम्मद ये बात सुनी कान, कया जान मोहम्मद को कर दे बैरागी की पहचान। क्योंकि ये जो फतेह मोहम्मद ने, बाकी जो आ रहे थे ज्ञानी भी तो ठीक है, लेकिन ये कुरान को तालीम देने वाला, कुरान को पढ़ाने वाला जान मोहम्मद, ये भी साधु के चपेट में आ गया, उसके जाल में फंस गया। तो ये क्या बात है, उसको एक जिज्ञासा भी है। तो उसने जान मोहम्मद से कहा, मुझे बैरागी की पहचान करा, करके बात चली। उसके बाद फतेह मोहम्मद ने बोला, 40 हदीसें लिख दई, जो इनके करे मायने, तो तहकीक जानियो होवे खावंद जमाने। 40 हदीसें मतलब 40 प्रश्न मान के चले। कोई इतना बड़ा प्रश्न का, उस पुराना पहले से जो प्रश्न था उसके, वो प्रश्न रखते हुए कहा कि अगर इसको अर्थ करेगा तो मैं समझता हूँ कि ये जमाने के खावंद है। जो कुरान में अंतिम जमाना का खावंद करके जो कहा है आने की बात, वो मैं विश्वास करता हूँ। अब लिया हदीसे जान मोहम्मद कही आगे श्रीजी साहेब, प्राणनाथ जी का आगे और 40 प्रश्न ले आया जान मोहम्मद ने, ठीक है। और ये आप लगभग सूरत में गोविंद व्यास की जागनी इसी ढंग से हुई। गोविंद व्यास प्राणनाथ जी को प्रवचन सुन करके, वो भी गोविंद व्यास भी वल्लभ संप्रदाय के प्रकांड विद्वान और बहुत अच्छे प्रचारक। तो प्राणनाथ जी की बात सुन करके वही वल्लभ संप्रदाय के 40 प्रश्न का जो जवाब प्राणनाथ जी के मुखारविंद से होने लगा, तो गोविंद व्यास की जागनी उस ढंग से हुई थी। ऐसे ही यहाँ पर भी कुरान का 40 प्रश्न कुछ ले आया जान मोहम्मद ने, फतेह मोहम्मद ने जो दिया था, और श्री जी को बता दिया। अब तू ही कर देंगे इन माया नहीं, तब इन्होंने तलब किल्ली अल्लाह कलाम, तब जान मोहम्मद को वही पहचान इस्लाम, तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार। सुंदर साथ जी, जान मोहम्मद को जागने आप देख रहे हैं। लिया दीना तीसरे जान मोहम्मद ईमान हकीकत मार्फत की हो गई पहचान, यहाँ तक हुआ है 88 नंबर चौपाई में, 88 नंबर में चौपाई हुआ। और उसके बाद नित्याने चर्चा सुन रहे हैं, देखिए, और लाहौत लाहौत बोलते हैं तो बेहोश भी हो जाता है, देखिए। और ये सब तो हो रहा है। और फतेह मोहम्मद ने प्रश्न पूछा
प्रश्न पूछने के लिए कहा, प्रश्न लेके भी आए हैं, सब हो रहा है ना, लेकिन प्राणनाथ जी एकदम अर्जुन ने खाविन भी बोल रहा है, विश्वास पूरा है, लाउद बोलते गिर भी रहा है, लेकिन तारतम ग्रहण नहीं किया, तारतम ग्रहण नहीं किया। देखिए सुंदर से, और प्राणनाथ जी बोलते भी नहीं तो तारतम ग्रहण करो, क्योंकि उसने परम धाम कैसे देखूंगा, परम धाम प्रवेश कैसे होगा, मेरी आत्म कल्याण का, मेरे परात्मा कैसे दे, ऐसा पूछा ही नहीं। वो बस प्राणनाथ जी को हो अंतिम में वो खा बिंद करके वो मस्त है, उसने जिज्ञासा प्रकट किया ही नहीं। जब ये 40 प्रश्न का जब उसने लिख के दिया पूछो करके, तो इसीलिए वो प्रश्न का, क्योंकि ईशक संवाद होकर के आना सब ठीक है, लेकिन सदगुरु महाराज को जो तारतम महामंत्र दिया हुआ है, वो मंत्र से लिंक जोड़ने का है, वो लिंक इसको मिला ही नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी ने यहाँ पर एक कड़ी डाल दिया। देखना चौपाई 98 नंबर चौपाई में ले आया हद से, मतलब प्रश्न का एक बुकलेट ले आया जान मोहम्मद ने, कई आगे से साहब फतेह मोहम्मद इस तरह से भेजा है, अगर इसका उत्तर उसको मिल गया तो विश्वास करेगा, ऐसा बोला है। प्राणनाथ जी ने तू ही कर दे इनके मायने, तू ही कर दे, तू ही कर देगा, ये मुझे क्यों दुख देता है इसने, इतनी छोटी सी बात। वो आश्चर्य लगा, मैं अगर रहता मैं क्यों आपके पास ले गया था, क्यों तू नहीं कर सकता। फिर देखता है प्रश्न, तू कर सकता है, लेकिन एक कड़ी है तेरे पास, एक कड़ी बाकी है, प्रभु क्या है। फिर सुना है, और क्या सुना है, सदगुरु महाराज की भी तक सुना है। अभी तक तो ईशक रब्द होकर के आने के विषय में सुना है ना, प्राणनाथ जी ने अपने मुखारविंद से सुना है। फिर उसको सदगुरु की भी तक सुना है, किस तरह से खोजी हुई, और किस तरह सदगुरु महाराज ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा द्वारा तारतम महामंत्र कैसे ग्रहण किए, और कैसे वो मंत्र आया, वो मंत्र के बाद ही ये सारा ढक्कन खुलेगी, ये चीज़ फिर देखिए। तो सुंदर साहब जी 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो, यही बात है। सदगुरु प्राणनाथ जी के ज़माने से जागने की पद्धति सिस्टम है, उसी को हमें ध्यान देना है। तू ही कर दे इनके मायने, तो कैसे करूं, तो बोले किल्ली रू अल्लाह की पावे जब, प्राणनाथ प्यारे की जय। किल्ली मतलब चाबी, रू अल्लाह की, सदगुरु महाराज ने दी हुई जो चाबी सुंदर साथ जी, यही है कड़ी, समझे। बोलो तो आप, सदगुरु के जमाना का मंत्र सेकेंडरी था, अब बोलो तो क्या बोल रहे हैं, किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब, बोल सदगुरु महाराज के किल्ली में क्या है? वो तो पुराना हो गया, बोलो। किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब, सदगुरु महाराज के जो तारतम की जो चाबी है ना, तारतम महामंत्र, जब तुम कोई मिलेगा ना गुरु से, तुमको कुरान में पता नहीं, कुरान में क्या है तुम्हारी कहानी, जब अजाजिल को कहा कि खुदा ने मूर्ति बनाया, दौड़ा, बोले नहीं दौड़ा। जब खुदा ने उस मूर्ति को रूह फूंका, वो दौड़ा के नहीं दौड़ा, उसी का नाम आदम है। भूल गए तुम्हारे कहानी, ये तुम्हारी कहानी, तुम्हारी कहानी है। तुम मुर्दे पूछ रहे थे ना, हो यही तो मुर्दे, तुम अभी तक मुर्दा ही है। खुदा ने रूह फूंका ही नहीं तुम्हारे अंदर, ये खुदा ने फूंका हुआ रूह परब्रह्म परमात्मा दिया, तारतम महामंत्र कान में फूंक, पहले उससे संबंध लगा, किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब, फिर तू ही उतर देगा। जब इन्होंने तलब करी, देखो तलब मतलब चाहना, अरे तो फिर मुझे वो इलम लुदनी, वो रूह अल्लाह किल्ली कब मिलेगा? तब जब इन्होंने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, वो तारतम महामंत्र का वचन जो है 16 अक्षर, जब उसने चाहना कि
अब कहाँ चाहना की तो दे दी, अब यहाँ पर गर्दन इधर ले फूके और कंठी पहनाए थोड़ी सा भी बातें बताएंगे, सारा सिस्टम हो गया। तब जान मोहम्मद को भई पहचान इस्लाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब तारतम महामंत्र प्रदान किया गया तब जा कर के उसको ये भई पहचान इस्लाम, पहला यहाँ हुआ था हो गई पहचान था, हकीकत मार्फत की हो गई पहचान था 88 में। अब बोल रहे हैं तब जान मोहम्मद को भई पहचान इस्लाम बोल रहे हैं। देखिए तो जागने का तारतम समझाने का एक जो होता है, उसके बाद तारतम समझने के बाद तारतम समझाने से हो गया, माइक में फूक करके तार समझाने से संबंध लगा, ऐसे नहीं। परवाइशों गोष्ठ ज्ञान, हाँ, माइकिंग करने से सबके पर मंत्र पहुँचा ऐसा नहीं है, गुरु करना पड़ेगा ना। तब जान मोहम्मद को भई पहचान इस्लाम, हाँ, तब जा कर के धर्म की वास्तविकता उसको पता चला था, अपने परात्म स्वरूप अपना सारा सिस्टम को जो भी उसको अनुमति मिल गई। तब सब खुल गई वो हकीकत मार्फत द्वारी आया ना, पहला भी हुआ था तो ले आया दीन तीसरे जान मोहम्मद ईमान, हकीकत मार्फत की हो गई पहचान था, अभी भी वही शब्द आया देखो ये, हाँ। तब सब भाई सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार की, उसमें पहचाने हुआ था, द्वार नहीं मिला था, अब द्वार खुल गया। ये है तारतम महामंत्र का मंत्र की शक्ति। नजर भाई बक्का मैंने देखे तो किया दीदार परवरदिगार, साक्षात मूल मिला में उसका राज्य महाराज का दर्शन हुआ, अर्थात महामती प्राज्ञ जी को साक्षात परमात्मा के स्वरूप में देखा। सुंदर शाह जी बीतक हो बीतक 15 दिन, एक हफ्ता सावन महीना में श्रवण करना तो एक ठीक है, सुनना ठीक है, सुनना ही पड़ेगा, उसी से हमारा आत्मा में शक्ति मिलेगी, लेकिन उतना में रहना नहीं है, चौपाई टू चौपाई वर्ड बाई वर्ड साधना में जाना पड़ेगा। आहा, अब तब गया फतेह मोहम्मद पे, अब वही लेकर के स्वयं गया फतेह मोहम्मद के पास। एक पूछा तो तुम्हें सवाल, हाँ, तब गया फतेह मोहम्मद पे और एक पूछा तो तुम्हें सवाल, जो इनका दे जवाब तो होवे तेरा मुझ पर भाल। स्वयं ये जो फतेह मोहम्मद का पोस्ट में बड़ा है, तो जान मोहम्मद एकदम इनोसेंट होकर के गया, ये भी तरीका है। मैं तेरे को एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर वो प्रश्न का जवाब दिएगा तो मेरे ऊपर बहुत तेरी कृपा होगी मेरे ऊपर। खुदाए की सूरत का मुझे दो उत्तर, परमात्मा का स्वरूप का मुझे उत्तर दो करके बोला। खुदाए के सूरत का मुझे दे उत्तर। फरमाया फरमान हदीसों कर मेरी जमा खातर। मुझे बोला कि मुझे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर तू मुझे जवाब देगा ना तो तेरी कृपा मेरे ऊपर बहुत होगा। किस प्रसंग में? मतलब खुदा की सूरत के प्रसंग में, परमात्मा के स्वरूप के विषय में। अच्छा ठीक है, लेकिन फरमाया फरमान हदीसों, आपको कुरान के आयत को देख करके मुझे बोलना होगा, ऐसे मुख से सुनाना नहीं। हदीस से ले या कुरान से। कर मेरी जमा खातिर, मेरी जमा खातिर मतलब मुझे हिम्मत बताने के लिए, मुझे धर्म में हिम्मत लेने के लिए। तो अब तो फतेह कहा नहीं मैं ना कसू सक पर जाएगा ना सके, तो फतेह मोहम्मद बहुत अटक गया खुदा के सूरत के विषय में, क्योंकि पूरा मार्केट में खुदा बेछबी है। मुसलमानों का जो मार्केट में जो है खुदा बेछबी है, बेनिमुन है, बेचगुन है। बेनिमुन खुदा कोई निमुना नहीं, और बेछबी है, उसका छवि नहीं। इसलिए मस्जिद में जाइए बस साइलेंस, कुछ मूर्ति पूजा कुछ नहीं, बस नमाज पढ़ो, उसका खुदा निराकार है।
हिंदुओं का जो निराकार शब्द है उसी को वो बेछवी बोलते। निरंजन जो बोलते हैं वो बेनीमून बोलते हैं। निराकार निरंजन वही टर्मिनोलॉजी है, वहाँ बेछवी बेनीमून बेचगुन बोलते हैं। ठीक है, फतेह मोहम्मद को अभी यही है दिमाग में, जान मोहम्मद का भी यही था। जब प्राणनाथ जी ने अच्छा जान मोहम्मद तो खुदा को निराकार मानता है ना? बिल्कुल। अच्छा, कुरान में मोहम्मद ने ऐसे ही बोला है? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, तो कुरान का ही प्रसंग है जान मोहम्मद। खुदा ने कुरान का निराकार ब्रह्म से सुना, बेछवी से सुना? का वो मोहम्मद साहब ने जुल्फ़िकार अमृत स्वरूप करके जो बोला था ना, वो किसका स्वरूप था? तेरा बाप का था वो? हैं? कोई जान मोहम्मद। मोहम्मद साहब बोलते हैं मैंने खुदा को जुल्फ़िकार देखा और उसका मेराज का प्रकरण नहीं देखा, तो मेराज का सूरत नहीं देखा। कुरान का ज्ञाता हूँ बोलता है, हैं? वहाँ पर मेराज का प्रसंग है, दर्शन का प्रसंग है वहाँ पर। वो दर्शन के प्रसंग में उसने क्या कहा मोहम्मद ने? 90,000 हराफ सुना, बातचीत हुई, नमाज करने को बोला, 100 नमाज करवाने को बोला, दलाली की। ये सब किसके साथ? निराकार के साथ हुआ, बेछवी के साथ हुआ है। तुमने मोहम्मद के शिष्य बोलते मोहम्मद के शब्द पर विश्वास है तुमको? किस अर्थ में तुम मुसलमान? मुसल का अर्थ होता है कट्टर, मान मतलब ईमान। तो तुम मोहम्मद के ऊपर विश्वास का मुसलमान बोलते हो, उनके वचन में तो कोई विश्वास है ही नहीं। वो क्या बोल रहे, तुम क्या कर रहे हो? अमृत स्वरूप मतलब क्या है? हिंदुओं में चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनी विराजितम शब्द जैसे तुम्हारा अरस अजीम में खुदा को दर्शन करके आया मोहम्मद, 90,000 हरा सुना बोला है, याद है? हाँ तो याद है। तो फिर कैसे निराकार होता है, कैसे बेछवी होता है? ओहो, इस तरह से जान मोहम्मद हिल गया था। मैंने सुंदर सा जी, ये जान मोहम्मद जब जितने भी चर्चा हो रहा है ना, ये तो मेन चीज़ है। सभी मुसलमानों को इसी तरह प्राणनाथ जी झकझोर रहे हैं। इस तरह से जान मोहम्मद जगा हुआ है? अब उसको तो पूरा पर्दा फाश होकर के, पर्दा हट करके उसको तो अरसाज में खुदा का सारा उन्हें जोए इन्ना इंजुना इन्ना आतेना का सब कुछ जो है उसको तो खुल गया है। इसलिए अब वो एकदम कॉन्फिडेंस होकर के आया है फतेह मोहम्मद के पास। उसको अब वो बताना है, उसको एकदम वो एकदम मतलब क्या बनता है, एकदम कंट्रोल करते हुए, एकदम फारो करते हुए संख्या से क्या बात ही बोल रहे ना, एक ही साथ नहीं बोलेगा, धीरे धीरे करके। तो जान मोहम्मद को इनडायरेक्ट बोला उसने कि खुदाए की सूरत का मुझे दे उत्तर। तो अब उसका ही जैसे बीमारी तो है पहला का, उसको पता है कि उसी ने पढ़ाया है कितने कि बेछवी में, उन्हें विचार ही नहीं किया कि खुदा को। लाला सिंह महाराज अखंड ब्रज कहाँ है? अखंड ब्रज बोलते थे यह दिल्ली के बगल में। तो सब महाप्रलय जब नाश हो जाएगा तो तुम्हारा दिल्ली का बगल ये यहाँ कहाँ रहेगा? हस्तिनापुर के बगल में ये कहाँ रहेगा? करके चतुरे ने पूछा था। चतुरे ने सुना था प्राणनाथ जी की चर्चा, तारतम की चर्चा। तो लाला सिंह महाराज चौंक गए, तूने ये बात किसने बताई? एक महात्मा जी यहाँ आए, उन्हें यही बताते हैं। तो यही तो बीमारी, यही तो रोग है सब धरती में अभी भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। तो ये है मार्फती ज्ञान है, ये शरीयत तरीक़त से ऊपर उठने की बात है। अंदर ये कर्मकांड उपासना कांड से बाहर की बात है। इसलिए तो बोल रहा हूँ शंकराचार्य का निराकार अद्वैत ब्रह्म का सिद्ध करने का प्राणनाथ जी और उन लोगों के पास तातम से उनका भाष्य से जोड़ो, है ना? ये हमारे प्रवचन में डिपेंड मत करो। ये जो साहित्य है ना, ये जो चीज़ है ना, उसमें आउटलाइन से जोड़ना है। हाँ, तो प्राणनाथ जी को सिलेबस को समझे भी ना, अन्य का अर्थ नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं? खुदाए की सूरत का मुझे देव तक किसने बोला? फतेह मोहम्मद। अब फरमाया फरमान हदीसों कर मेरी जमा खाते। कुरान में जो बताया है, हदीस में बताया, उस हिसाब उसके आधार पर बोलना करके बोला। अब ये
फतेह मोहम्मद को तो दिमाग में अरे क्या बोलता है, थोड़े खुदा का स्वरूप है, वो तो बेछबी है, बेनमूने करके तर्क दिया है। तब जा करके उसने मेराज के प्रसंग से एक आयत बोला। हाँ, फतेह मोहम्मद सॉरी जान मोहम्मद ने रुएं तरवरी फैलतुल कदर मेराज, ये वाला जो आयत है ये उसने बोला। हाँ, एक कलाम बरहक, एक कलाम बरहक, यह जो मेराज के दर्शन में, मेराज के प्रसंग में ये जो आयत को बहुत श्रेष्ठ आयत मानते हैं। जैसे अखंड रास बोल करके सारी भक्ति, कृष्ण भक्ति वाले अखंड रास झूमते हैं, लेकिन कहाँ अखंड, किसने अखंड, कब अखंड, क्यों अखंड, कुछ अत्ता पत्ता कुछ नहीं है, लेकिन अखंड रास बोलकर मस्त। वो बरहक, वो श्रेष्ठ है अखंड रास। ब्रह्मा जी ने अखंड रास कहाँ, किसने, कब, ये प्रश्न पूछने पर फिर हाँ यही रोग आज भी है। तो ये कलाम बरहक ये बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये वाला उसने उठा रहा। जब फतेह मोहम्मद एकदम चौंक गया तो जान मोहम्मद ने ये प्रमाण दिया, प्राणनाथ जी ने यही प्रमाण दे करके जान मोहम्मद को बोला था कि तुम इस आयत को कैसे अर्थ करते हो। मेराज, लैलतुल कदर, महिमावान रात्रि के बीच में खुदा का दर्शन का भाव यहाँ पर। तो ये शब्द दे करके कि दिल तुम्हारे शक है, देव जवाब, इसके ऊपर तेरे को शंका है कि मेराज के उसमें खुदा का दर्शन किया करके तेरे को शंका है। तब फतेह मोहम्मद ने कहा इनमें ना कसो शक, इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। अच्छा, पर जाहिर कर हम ना सके, सारा जाहिर परस्ता बुजुर्ग। बस देखिए, तो इसके ऊपर अभी जो हमने जो प्राणायाम जिस तरह से जान मोहम्मद प्रश्न रखे थे ना कि 90,000 हरफ सुनाने के लिए तो निराकार नहीं सुनाता है, और जुल्फेकार, निराकार का जुल्फेकार नहीं होता है, अमृत स्वरूप नहीं होता है करके जिस प्राणनाथ जी के पॉइंट से उसको हिटेगा, स्वयं पॉइंट फतेह मोहम्मद के ऊपर जान मोहम्मद ने दबाया। अब उसको भी अंदर से होश हवास उड़ गया, नहीं तेरा अर्थ सही लगता है, लेकिन हम ये जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीयत बहुत खतरा है। हमें थोड़ा सा अर्थ टेढ़ा मेढ़ा किया, जो चलते आए शब्द टेढ़ा मेढ़ा किया, हमको मार गिराएंगे, इसलिए हमारा शरीयत बहुत डर, भयंकर डर है। देखो तो कैसे अर्थ होता है। हिंदू को जब ब्रह्म निराकार बोलते हैं तो हम उसको शुद्ध साकार बोलते हैं। हमारे कितना ये तो सनातनी नहीं है, ये लोग अपना करते हैं करके हमारे ऊपर ये तो वेदों को नहीं मानता है। बोलता जब वेदों में दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर ही मन शुभ्र ही अक्षरात परत पर करके दिखा रहा है, एकांकी न रमते सएव आत्मा दुधा भवती, अनंत रूप में लीला होने की बात किया तो लीला निराकार करेगा। तो शुद्ध सागर के लिए जब हम वही वेदों का अर्थ करते हैं तो हमको हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, ये लोग सनातनी नहीं है, ये लोग बीच में निकला हुआ ले। ऐसे ही यहाँ मुसलमानों में जब खुदा का मेराज के दर्शन के अर्थ कर दिया प्राणनाथ जी ने, तो जान मोहम्मद को तो एकदम वो तो आ गया, फतेह मोहम्मद डर गया, क्योंकि इसका अंकुर जो है ये जो राजा ने इसको इन साधु को क्यों पर अलाउ कर दिया। यहाँ पर सब हमारा मजहब के लोग जा रहे हैं, इसे उसको वहाँ से भगाना, मारना, दग्दी देना, ये था उसका अंकुर। लेकिन उसने एकदम देखते हैं करके 40 प्रश्न फेंका था, लेकिन 40 प्रश्न का जवाब तो उसके साथी ने दे दिया, उसके साथी ने उसका चुप कर दिया जा। इसलिए वहीं पर ये बोला पर जाहिर कर हम ना सके, सरा जाहिर परस्त बुजुर्ग। सरा यानी कर्मकांडी लोग, जाहिरी अर्थात ये हमारा जो मजहब का नियम बहुत ही कठिन है। परस्ता मतलब उससे हम हार खाना पड़ेगा, ये बुजुर्ग है, ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब
शक्तिशाली है ये हमारा सरा। सो हमको मारता तिस वास्ते कहो न जाए, अतिशो भय माय ने। उसके जो प्रश्न दिया था उसका अर्थ हो गया है। अब तुम्हारा क्या बसा है, अब तुम्हारा, तुमने बोला था ना 40 मेरा प्रश्न का जवाब हो जाएगा, तो मैं भी मानूंगा बोला था ना तूने, तो मैं भी स्वीकार करूंगा बोला था ना, उत्तर मिल गया। तो सो हमको मारता तिस वास्ते कहो न जाए बोला, हदिशों भय माय ने। अब तुम्हारा क्या बसा है, अब तू, तेरे को क्या रोकता है। तूने वचन दिया था कि 40 प्रश्न का जवाब मेरा मिल गया, तो मैं भी करके उन्हें याद दिलाया। अब तुम्हारा क्या बसा है। ये शब्द कौन बोल रहा है, जान मोहम्मद बोल रहा है। अब तुमको अब क्या बाकी है, तुमको कौन रोक, बस तुम किसके बस में बताओ। तब फतेह मोहम्मद फिर कहा, क्या बोला, जोलों बादशाह न आवे बीच दिन। जब तक औरंगजेब बादशाह इस सिद्धांत के अंदर नहीं आएगा, हैं, तो लो आगा हम क्यों करें, उसके आगे हम क्यों हो जाएं। पहले वो आगे होने दीजिए, पहले क्यों ले आवे ये यकीन, हम इस प्रसंग में हम विश्वास क्यों पहले ले आए, पहले उनको पहला बुलाने दो। ले ऐसा ही। तब जान मोहम्मद गया, तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, तुम्हारा विश्वास कुरान के ऊपर नहीं, मोहम्मद के ऊपर नहीं, और अंतिम जमाने के खावंद के ऊपर नहीं, भविष्यवाणी के ऊपर नहीं, तेरा विश्वास बादशाह के ऊपर है, तुझ जा। हमारा भी ऐसा होता है, फलना लेंगे, धर्म लिया तो लेंगे, फलना ने बोला तो बोलेंगे, ऐसा हम अपना स्वयं निर्णय नहीं करते। हिंदुओं के प्रकांड विद्वान भी यही। तब जान मोहम्मद ने कहा, तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, ऐसा तुम क्यों कहो, जब देखो हक का पहचान। जब तूने अपने हृदय से तेरा निशंक हो गया, तो दूसरों को मुँह क्यों देता, आत्मा तेरी नहीं, रूह तेरी को पार लगाना है ना। एक खटपट है भाई आपस में, जान मोहम्मद और फतेह मोहम्मद के बीच बहुत खटपट हुआ। और वो बोलता है शरीयत कर्म को औरंगजेब विश्वास करूँगा, ये बोलता है तू क्या पागल है, तो रूह खुदा के पास जाते समय तेरे मोहम्मद, तेरे सुल्तान आएगा तेरे को पार लगाने, जब अंतिम खाबंदा का तेरा विश्वास हो गया। सुंदर साथ जी, इस तरह से प्राणनाथ जी के ज़माने में मुसलमान प्रकांड विद्वान लोग प्राणनाथ जी को सिद्ध कर रहे हैं कि अंतिम जमाना खाबंदा, उसी में अवसानंद है, उसी में मार्फत है, खुलासा है, क़यामत है। और हम आज सुंदर साथ प्राणनाथ जी को अक्षरातीत अंतिम जना खाबंद सिद्ध करने में हमें कंजूसी होती है। ये भी 3 सृष्टि के अंकुर के ऊपर डिपेंड होता होगा, आप इसके ऊपर क्या भी वचन कर सकते हैं। जब जान मोहम्मद ने कहा तुम्हारा ईमान ऊपर है सुल्तान, ये खटपट भाई आपस में, तब इन्होंने छोड़ दिए पठाना। इन्होंने मतलब जान मोहम्मद ने छोड़ दिए पठान, मतलब फतेह मोहम्मद को छोड़ दिया। ये इसके पास बात करना टाइम पास। तुम मने करो जान मोहम्मद उतर आवे नहीं दीनी दाना। अब तब इन्होंने छोड़ दिया पठान, इन्होंने जान मोहम्मद ने फतेह मोहम्मद को छोड़ दिया। अब फतेह मोहम्मद ने अपने जमात में जा कर के अपने गुंडाओं को इकट्ठा किया। अब जान मोहम्मद को या तो मार गिरा दो, और या तो उसको उस साधु के फंदा से निकालो। अपना आदमी छोड़ दिया। तुम मने करो जान मोहम्मद, बोला अपने जमात में जा कर के तुम जान मोहम्मद को मना करो, उतर जावे नहीं निदाना, वो साधु के पास ना जाए। देखना सुंदर सा। अब सब एक इमरजेंसी बैठक बैठाया गया फतेह मोहम्मद ने अपने चैम्बर में। उसके बाद मीटिंग रखी गई। मिला पठानों मने किया जान मोहम्मद को सबना। अब पूरा डेलीगेशन होकर के जान मोहम्मद के पास आया। क्या बोले, तू क्यों बैरागी को कदमों लगे, तू ये हिंदू फकीर हिंदू बैरागी के चरण में क्यों लगा, ते क्या जाना मोमिन, तूने कैसे उसको मोमिन यानी कुरान के 1 नंबर जमात ब्रह्म सृष्टि के दर्जा जो मोहम्मद साहब ने तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर करके बोला था, तो उनका भाई को ही उन्होंने मोमिन करके कहा था, तो वो जमात है करके तूने कैसे विश्वास किया। इस तरह से जान मोहम्मद के ऊपर फोर्स लगाने लगे, मना करने लगे। तब लड़ाई होने लगी। जब झगड़ा हुआ, सारी बात सुनी श्री जी साहिब जी ने बात,
प्राणनाथ जी ने सुना, अरे जान मोहम्मद के ऊपर लोगों ने आक्रमण किया है। तब बरजा जान मोहम्मद को, जिन तुम जिद्द करो जात, तुम बच के रहो, झगड़ा मत करो। तुम्हारी बात परम महाकारण से है, ये लोग समझे नहीं, ये तो जिद्दी जीव है, तुम उसके लड़के क्या करोगे। तब बरजा जान मोहम्मद को, तुम जिना जुद्दा जिद्द करने जाता। ये तो अमल दज्जाल का, ये समय जो है दज्जाल का है, ये तो अमल दज्जाल का। सो तो जाहिलों की बाप, जाहिलों मतलब जुल्म मचाने वालों का बाप है। ये समय ऐसा है, इसलिए तुम उनके पास झगड़ो मत, समय बर्बाद मत करो। अभी ये बेकार में झगड़ा बढ़ेगा और यूसीसी का जमा ज़्यादा है, झगड़ा करके क्या करोगे। तुमने अपनी बात रख दी ना, बस समझेंगे तो आएंगे, नहीं तो जाने दो, ज़्यादा झगड़ा मत करो। प्राणनाथ जी ने, देखी बाजी छलकी तो उल्टी रीत, इन्हें में सीधा दौड़ेगे कोई नहीं सके जीत। संसार में कैसे जीना सिखाए, तो बोले यहाँ पर इन सो छले छूटिए, इनको तो छल करो, तुम जीना जोरा करो, आप अपने आप को जोरा, उसके साथ बल मत करो। हाँ, मूर्ख से ईश्वर डरे, पता ही नहीं तेरे। हाँ? पैगंबर भी आए तो खुदा का पैगंबर शक्ति वाले भी यहाँ की जाहिल राजाओं के साथ कैसे किए, खुदा से रोए, खुदा से तड़पे, उन्हें शक्ति मांगी, इस तरह से लड़े हुए हैं। विष्णु भगवान की कहानी तू हिंदू की कहानी देख, स्वयं राम होके आए, रावण को छल करके मारना, तो सब छल ही से तो हुआ है। यहाँ पर सत्य का जय तो होगा, लेकिन छल से होगा, यहाँ बुद्धि पहुँचाना पड़ेगा। इस तरह से मत आमने सामने मत हो, बिना सो छले छूटिए, तुम जी न करो, जोरा को आप अपने आप को बल मत दिखाओ। तब जान मोहम्मद एक आया, जान मोहम्मद क्या बोलते हैं, वो तो बात ठीक है, मोहे दज्जाल लगा बरजाना, तो मोहे दज्जाल, ये दज्जाल लोग मुझे लगा बर, मुझे रोकने लगे, मैं तिन्हें का कहा क्यों करूं, और मुझे आपके पास आने से रोक रहे हैं, आपके सत्संग में आने को रोक रहे हैं, आपको जिस दर्जा से मैं रखा हूँ उसको नहीं करने को बोलता है, मतलब आपसे दूर रखने का चाहता, मैं क्यों उनका सुनूं। सुंदर साथ जी, तत्कालीन लोगों ने प्राणनाथ जी को, मुसलमान भाइयों ने किस तरह से देखा, देखिए ना। और हम मैं तिनका कहा क्यों करूं, जान मोहम्मद, तब जान मोहम्मद कया, मोहे दज्जाल लगा बरजना, मुझे रोकने लगा आपके पास आने से, आपको पकड़ने से, आपके साथ कुर्बान हो रहे हैं, मैं तिनका कहा क्यों करूं, उनका कहना मैं क्यों मानूं। ईमान खतरा है मोमिन, मैं मोमिन सिद्ध करना चाहता अपने को, मोमिन ईमान से भरा हुआ है, और मेरे ईमान फिर क्या रहा, उनका कहना मानूं, उनसे न झगड़ूं तो मेरा ईमान, मैं मुसलमान का अर्थ क्या हुआ, अभी तो अर्थ समझा मैंने मुसलमान को, कि कुरान में जो भविष्यवाणी लिखी हुई है उसके अनुसार 10वीं 11वीं 12वीं सदी में इमाम जाहिर हो गए, उनके ऊपर पूरी तरह कुर्बान होना ये मोमिन का काम। आज मैंने ये बात को समझा, तो उसको मैं क्यों सुनूं। ईमान खतरा है मोमिन, मैं तो साहिब देखिया, जाहिर आपने नहीं, मैंने तो कुरान का जो अंतिम जना खाबंद साहिब जो आने का, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, ता खतरा होता है, ता खतरा होता है। प्राणनाथ जी ने कहा, मैं तो साहिब देखिया, जब उसने बोला मैं तो साहिब देखिया, जाहिर आपने नहीं, मैंने अपने आँख से साहिब को देख लिया है। इसका मतलब जान मोहम्मद ने 3 दिन में क्या देखा, पाई हकीकत मार्फत, मतलब मार्फत का मूल मिला स्वरूप यहाँ आ गया। लाहुत का जो अरस अजीम का नूर तजल्ला की जो तजल्ली, जो नूर की व्याख्या थी कुरान में, वो तो यहीं प्रत्यक्ष आ गए। भैरव सेठ ने भी 3 दिन में साक्षात देखा था, लाला सिंह महाराज ने भी वो अखंड रास का तो मालिक तो यही है देखा था, बस हम ही है प्राणनाथ जी को संत कहाँ क्या देख रहे हैं, हम प्राणनाथ जी को राजी देख नहीं सकते हैं हम। तो उन्होंने तो देख लिया, अब प्राणनाथ जी क्या बोलते देखना,
मैं तो साहेब देखिया जाहिर अपने नैन करके उसने बोला। प्राणनाथ जी ने कहा, तहाँ खतरा होता है, ए मुखते कहो ना बैन। ओय जान मोहम्मद, तहाँ खतरा होता है, ये बोलने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। हाँ, ये मुखते कहो ना बैन, मुख से ऐसा उच्चारण मत करो। जिन्हें पाए तिन्हा समाय समाय राखो दजोर छिपाई, ये छुपा के रख। भागवत में भी कहा है, वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषय में परोक्षवाद अरिषय परोक्ष ममचम प्रिय। परोक्ष में ही करके आया है, मैं भी परोक्ष ही कहता हूँ करके उद्धव को भगवान से ज्ञान देते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष के बाद अल्लाह मत कर, ये तो अपने बुद्धि से पकड़ करके प्रत्यक्ष में अपने कल्याण के लिए है, सब पचा नहीं सकते ये चीज़ को। हाँ, तहाँ खतरा होता है, ये मुखते कहो भी ना बैन, कहो ना बैन, वचन मत बोल। बस इस तरह से तर्क चल रहा है। अब वहाँ पठानों के मंडली में क्या चल रहा है देखना। पठानों परियान किया, जब झगड़ा हुआ और प्राणनाथ जी ने सुना, जान मोहम्मद को बुलाए, उनको बचने का तरीका बताए। अब वहाँ पर हल्ला होने लगा, पठानों परियान किया, जान मोहम्मद डारे मार, जान मोहम्मद को मार गिराया जाए। क्योंकि इसने बहुतों को पढ़ाया सिखाया, पढ़ाता है, ज्ञानी है, लेकिन एक फकीर के वहीं जाकर परमात्मा को, खुदा का स्वरूप है, खुदा का ऐसा कुरान का अर्थ उल्टा कर रहा है। ले अब देखो, जैसे तारतम का अर्थ हिंदुओं को पचता नहीं है, सनातनियों को शुद्ध साकार वो अर्थ उनको जमता नहीं, जबकि वहीं पर छिपा हुआ शब्द है। 12 अर्थ एक शब्द का होता है, तो एक शब्द का अर्थ 12 अर्थ है, तारतम का अर्थ भी है ना वहाँ पर। जिस तरह से हिंदू शुद्ध साकार नहीं पचाता है, वैसे ही कुरान के मानने वाले मोहम्मद साहब ने दर्शन किए शब्द को पचता नहीं, तो क्या बोले, जान मोहम्मद डारे मार, इन्हें हमारे दीन से छोड़ दिया व्यवहार, इसने हमारा धर्म से व्यवहार छोड़ दिया, धर्म को छोड़ा, कुरान का अर्थ उल्टा पुल्टा करने लगा। बस अब प्राण तारतम की गीता से उत्तम पुरुष करके जब प्राणनाथ जी अर्थ करते हैं उत्तम गीता का, गीता भागवत का, तो बोलते हैं ये सनातनी नहीं है। उनका उन्होंने बिल्ली बांधने का प्रथा को ले आए तो सनातनी हैं। मुख में राम राम हरे कृष्ण बोल करके हाथ में मछली लेके चले तो सनातनी हैं। और उनके पहुंच से बाहर के अर्थ हो गया तो गैर सनातनी। वाह, यही हालत यहाँ हो गया है। इन्हें पठानों परियान किया, जान मोहम्मद मारे डार, इन्हें हमारे दिन से छोड़ दिया व्यवहार। अब पहले तो बैरागी से करे लड़ाई जोर, क्या बोलते हैं देखना। अब जान मोहम्मद को मारना ही पड़ेगा, लेकिन अपना आदमी मारने से पहला बैरागी को हम भगाएं या बैरागी का हमको जो लास्ट है, जान मोहम्मद को मारना अंतिम है, लेकिन इससे पहले साधुओं को मार गिराए, साम दम दंड रहते। क्योंकि सेंट्रल में औरंगजेब बादशाह यही कर रहा है। बीच में छोटा सा राज्य लेकर के ये फतेमा, ये जो छोटा सा राज्य लेकर के ये भाव सिंह आड़ा क्या कर सकता है, जमा तो अपना है करके यहीं पर एक गुट बना रहे हैं। जो आज की स्थिति भारत की है वैसे ही आज से 300 वर्ष पहले भी वही। जब सेंट्रल बॉडी उसको मान्यता देते हैं अंदर अंदर, तो देश बिगड़ता है कोई पान वाला ठेला वाला से नहीं। नेपाल हिंदू राष्ट्र वो करके आज क्यों हो गया, सभी ऊपर में गद्दार लोगों ने धर्म सब देश खत्म कर दिया स्वार्थ के कारण। पठानों परियान किया, इन्हें हमारे दीन से छोड़ दिया व्यवहार। पहले तो बैरागी से करे लड़ाई, तो आपस में सब मिल के करने लगा शोर। तब रात को मिल के आए जने 10-12, श्री जी साहब बैठे हते आगे, हुसैनी बाँचे उस्तवार। देखिए हाँ, अब सलाह करके 10-12 जन आ गए हैं प्राणनाथ जी के जमात में। श्री साहब जी बैठे थे आगे, हुसैनी बाँचे उस्तवार, वहाँ पर हुसैनी तफसीर पढ़ रहे थे। इतना बैठी मजलिस, वहाँ पर सत्संग के मजलिस बैठा था,
चर्चा की कथा की बातें हो रही थी। भार के बाजू दोए, दो जगह बैठे, दो लाइनें बैठे। मोमिन आगे किताब है, रेलों पर धरी रहे, रेल पर रखा हुआ था। दोनों बाजू दीवी पित्तल की, बड़े बड़े पित्तल की बत्ती रखे थे। है बड़ी ज्योत रोशन, बहुत प्रकाश करके बैठे थे, आज जैसे ट्यूबलाइट नहीं, सुंदर सा। अब यहाँ पर भी सेवा का बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मतलब भाव है सुंदर सा। अब वो इतना जमात में दिया जलाना, कौन जलाए? अपने आप तो नहीं जलेगा। जब पैदल चलते हैं तो उसको लेके चलना है, साफ करना, और तेल का व्यवस्था करना, रुई का व्यवस्था करना, और जला करके फिर तारतम बानी पढ़ना, कुरान पढ़ना, हदीसा पढ़ना, कितनी व्यवस्था है। दो बाजू दीवी पित्तल की रखे हैं, है बड़ी जो रोशन, चर्चा आपस में करे श्री जी संग मोमिन। ये सब अंदर बाहर अंदर दिया है, अब बाहर तो अंधेरा है, अंधेरा में बैठ करके ये डाकू लोग, बदमाश लोग, देखा दज्जाल मचलिसा करने लगा शोर। अब पूरा वहाँ पर का गोली गट्ठा लेके आए अपने, ए भगत जी ये क्या है, हम करे लड़ाई जोर, हम आपसे लड़ने के लिए आए हैं। क्यों? अरे तुम टीका माला पहिनत, हाँ रहेछ, मोमिन को टीका माला रहेछ, रहेछ त माला निकालेर फ्याँकिदेऊ न। कंठी माला निकाल्दाखेरि सुन्दर साथ हुन्छ भने लुगा निकाल्दा झन् परमहंस हुन्छ। तुम टीका माला पहिनत और क्यों पढ़ता कुरान करके बोल रहा है। ये रवा है नहीं, ये हमारा नियम नहीं है, ये हमारा रिवाज नहीं है, यह रवा है नहीं जो तुम कहो सुनो काम। तुम हदीसों को बात कहो सुनो, ये हमारा नियम नहीं। टीका माला पहन के, चोटी रख करके, गिरवा पहन करके, ये नहीं। तब श्री जी ये कहा, श्री जी ने कहा, हम बरत है तह तुम, हमको रोकते हो तुम। खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधता आपस में हम खुदा और रसूल की मोहब्बत की बात करते हैं। परमात्मा और रसूल मोहम्मद के बीच का संबंध की आपस में हम बात करते हैं। तीनों को तुम ढांपता हो, उसको रोकने के लिए आए तुम। ये तुम्हें किना फरमाया, तुमको किसने बताया? ऐसा करने को तुमको किसने बताया? प्राण जी ने सीधी जवाब दिया, हमारा विषय वस्तु है खुदा और मोहम्मद साहब के बीच के मोहब्बत की बात है। कितनी बड़ी बात है। कोई प्रश्न करते हैं ना कि कुरान को या मुसलमान को तारतम ज्ञान या परिणामी धर्म किस तरह से मतलब लेते हैं, प्रमाण के रूप में लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधते आपस में हमें ना वेदों में ब्रह्म की बातें की हुई है, हमें उससे मतलब है। अब उसको हिंदू अपने बुद्धि अनुसार विद्वान क्या उसको अर्थ करते हैं, उसके अर्थ से हमें कोई मतलब नहीं। हमें डायरेक्ट वेदों का भविष्यवाणी से मतलब है, या वेदों के लक्ष्य से मतलब। इसीलिए वेद भी तो होली ग्रंथ तो है, लेकिन वेदों का अर्थ करने वालों भी तो अपने सपना के बुद्धि से अकल किए हैं, बुद्धि लगाए हैं। इसलिए हम वेदों ने पकड़ाया हुआ को छुड़ा देता है, वेदों ने दिखाया हुआ पकड़ाता है, बताया ही ऐसे। कुरान ने पकड़ाया हुआ, कुरान ने जो पकड़ाया है अभी तक तुम लोगों को, वो छुड़ा देते हैं। कुरान ने जो दिखाया है वो हम पकड़ा देते हैं। ये बात है, ये इलम लुदनी आने की बात है, तातम अवतरण की भविष्यवाणी का अनुसार से है ये। खुदा और रसूल की मोहब्बत के बीच में हम तुम बाधा डालने कौन आए? प्राणा जी जब बोल ही रहे थे तब जान मोहम्मद बोलिया। जान मोहम्मद ने देखा ये तो वही लट्टू फट्टू है जिनको मैंने कुरान पढ़ाया था, ये तो मेरे स्टूडेंट है। तब जान मोहम्मद बोलिया, तुम्हें किने ये बताए? ओए मैं तुम्हारा उस्ताद, मैंने तुमको कुरान पढ़ाया हूँ और तुम्हारा उस्ताद मैं, तुम्हारा गुरु मैं हूँ, तुम लेते तालीम मेरे से। ओए अब बातें करने लगे, बड़े हो तो अजीम होकर के, बड़े होकर के, बुजुर्ग होकर के मेरे सामने बोल रहे हो। इस तरह से जान मोहम्मद खड़ा हो गया।
यूं करते जोश मिहिन खान को जबराइल हुआ जोर, मिहिन खान तो खड़ा ही हो गए, तो लात मार के साले को आया जोश गाजी खान को, दज्जाल डरा देखा कर आया जोश अब्बल खान को और जान मोहम्मद को, यार उठो जिमी फिरी उतर उड़ गई सब हद ले। राणा जी तो बस उतने बात रहे थे, वही मुसलमान भाई लोग खड़े हो गए, साले मारो डंडे इनको। राणा जी के जमाने में बितक कैसा है देखिए तो सुंदर साथ जी। अल्लाह से महाराज कुछ करना नहीं पड़ा, मुकुंद जी कुछ नहीं, उत्तम दास जी बात, वही लोग आए और वही लोग भगा दे उनके आदमी ने। मैंने पढ़ाया हूँ गधे लोग साले करके ऐसा। अब ये गुस्सा में तो उसका पुराना ही संस्कार आएगा ना। तो पूरा हिंदी डिक्शनरी उर्दू गाली दे दिया उसने। यार अब क्या बोले बदमाश लोग, यार उठो जिमी फिरी बोला, यार ऐसा उठो जिमी फिरी मतलब पूरा अपने आदमी, अपना ही गुरुजन यहाँ पर शिष्य होकर बैठे, भागो अभी हमारा उपाय नहीं करके बदमाश लोग भाग गए। यार उठो जिमी फिरी, पूरे धरती उलट गई, उड़ गई सब हद, सब उन लोगों का हद ही उड़ गया। अब हे भगत जी हम जाता है, हमको कीजिए माफ, हम तो अब जाता है, हमारे दिल हुआ साफ बोल के गए। उठा भागे यूं कहा कि जाए सिपाहा में किया शोर। गया यहाँ से तो एकदम पूंछ लुका के भाग गए। अब वहाँ जाकर अपने एरिया में फतेह मोहम्मद, वहाँ जब उनका भी कंपनी है ना, वहाँ जाकर के शोर मचा है, सर हम ऐसे करते हैं, वो अब अपना धमकी देंगे ना वहाँ पर। क्या बोलवा है, यार बड़ा जादूगर हमारा कछु न चला जो, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, हमारा कुछ नहीं। इस तरह से सुंदर साथ जी आनंद लेना, ठीक है। ओहो अब आगे का, अब फिर यहाँ एक एपिसोड सब ये औरंगाबाद में भाव सिंह हाड़ा ने मेरे 4 जना को समझाओ करके गए थे ना, उसके 4 जना से सारी कहानी हुई। प्रहलाद जी का हुक्म, कितने सारे मुसलमान भाई आ गए, कितने सारा हमारा ज्ञान हमारे ऊपर हुआ, और हमारे अंदर आंख बंद करके देखना इतने में, इतनी घटना से कि इतना ही बोल दीजिए कि हम तारतम्यवाणी के अंदर पुराणिक शब्द को हम विरोध नहीं करेंगे, और हम शब्द बदलने के लिए, मंत्र बदलने के लिए हम हिम्मत नहीं करेंगे, जैसा ही वैसे रहने दीजिए। और तिलक कंठम माला प्राणनाथ जी के हैं, हमें भी ये रखना चाहिए। हमारे गुरुओं ने अभी तक सही पकड़ाए थे, हमको बीच में भ्रमित करने वाला बहुत आए, हम तटस्थ रहेंगे, हम वितक के माध्यम से अपने जीवन को धारण पालन करेंगे। इतना ही आप पवित्र होकर बैठे, और आप 10 जनों को बताइए, 15 जनों को बताइए, अपनी जो पद्धति को आगे पीछे होने मत दीजिए। इतने भी अगर आपने अभी तक सुन के किए ना, तो बहुत बहुत आपको शुक्रिया, बहुत बहुत लालदास जी महाराज का, प्राणनाथ जी का आशीर्वाद होगा। उठा भागे यूं कह के, उठा भागे यूं कह के, जाए सिपा में किया शोर, जाए सिपा में किया शोर। यारों बड़ा जादूगर, यारों बड़ा जादूगर, हमारा कछु न चला जोर, हमारा कछु न चला जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।